भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, चमत्कारिक सिद्ध युक्त क्रोधी नागा साधु जो चौकी लगाकर लोगों को भूत भविष्य वर्तमान तक बता देता था, देवी देवता जिसके इर्द गिर्द रहते थे, उस व्यक्ति ने 9 साल के बाद ये सब त्याग खेती बाड़ी का कार्य शुरू कर दिया। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कश्मीर सिंह राणा जी की, जो एक ऐसे सिद्ध व्यक्ति थे जिनके श्राप से व्यक्ति की जबरदस्त हानि हो जाती थी। और वे ऐसी सिद्ध युक्त थे कि उन्होंने अपनी पत्नी तक को भविष्य बता दिया था कि आपकी आयु केवल 34 वर्ष है। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी कश्मीर सिंह जी दुखी थे। इनके घर में प्रेत बाधा थी, पशु बेमौत मर जाते थे, घर में बीमारियों ने भी दस्तक दे रखी थी। कश्मीर सिंह जी ने जब अपने दुख दूर करने चाहे तो उनकी सिद्ध शक्ति ने काम करना बंद कर दिया। थक हार कर किसी के कहे सुने से ये अन्य तांत्रिकों के पास गए। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कश्मीर सिंह जी पैसा नहीं दे सकते थे। एक दिन कश्मीर सिंह जी टीवी देख रहे थे और उनके सामने आया पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी का अनमोल सत्संग, जिसको सुनकर कश्मीर सिंह जी ने 14 अगस्त 2014 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले लिया। उस शुभ दिन के बाद इनका वर्तमान तो बदला ही और साथ इनका भविष्य भी बदल गया, यानी मरी हुई पत्नी जिंदा हुई, घर की आर्थिक स्थिति में सुधार आया और अनेकों अद्भुत चमत्कार हुए। सुनिए कश्मीर जी की पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह राणा नाम है जी। कश्मीर जी आप कहाँ से आए हो? सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियाँ करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं मतलब जे अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटनाएं ये हैं कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है। और परमात्मा से यही अरदास है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं, जब मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था, तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था, तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गंवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर पहले आप नागा पंथ से जुड़े हुए थे, आप 9 साल तक नागा साधु बनकर रहे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की। सर इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए? सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को, तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती, मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती। तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले ही बताया। तो कहीं जाने का
किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी। कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था, तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चैनल लग गया। तो उसमें सतगुरु रामपाल जी तक का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता, और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए, भी ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा, और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी, मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया। तो उनके साथ हमारे गोहर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर, जैसे कि पहले खुद आप एक साधु थे, नागा पंथ से जुड़े हुए थे, और उनके द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपस्या की, खूब साधना की, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में, सत्संगों में ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम इतने साल से करते आ रहे साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? आपको ऐसी उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? सर, भागवत गीता जो हम पढ़ते थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है। लेकिन पढ़ते तो जरूर थे, लेकिन करते नहीं थे। सर, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे। उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था, परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़ गए। सर, गीता का ज्ञान तो बहुत सारे धर्मगुरु देते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या भिन्नता नजर आई? सर, भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या सिस्टम है और क्या उसमें कितने साव है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। आखिर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं? क्या संत रामपाल जी महाराज को ही सदग्रंथों का ज्ञान है? सर, ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो साफ साफ मना करते हैं कि मेरे अलावा किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। सर, ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फ़ायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी, एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, दुकान करते हैं। तो
इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेती बाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगतमती ख़त्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से को 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली ख़त्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गाँव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरुजी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। चैनल में प्रोग्राम आता है गुरुजी का, उसमें 41 नंबर लास्ट है, उसमें मैंने फ़ोन किया तो आगे से भगत जी को मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरुजी के तक पहुंचाई। तो गुरुजी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। और क्या लाभ मिले सर आपको? और सर मुझे लाभ तो बहुत हैं, गिनाते गिनाते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी मुक जाएगी, ये लाखों जन्म में लूँगा तब भी मैं मालिक के, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के गुण नहीं गा सकता। लेकिन एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ी सोच भी है, कुछ पंजाबी सोच भी है। तो ऐसे है कि हमारे खेतों में सूअर आ जाते हैं, जंगली जानवर। तो मैंने क्या किया कि किसी मारने वाले को जो बंदूक रखते थे उनको फ़ोन कर दिया कि सर हमारे खेत में आए हुए हैं सूअर, तो ये तो हमारी फसल को तबाह कर देंगे। लेकिन उससे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इनको मरवाने के लिए किसी पाप का हकदार बन रहा हूँ और मैं इनको मरवा रहा हूँ। लेकिन बोल तो दिया भगत जी, सर जी, लेकिन दुनिया भर के बंदूक ले धारी वहाँ पर शिकारी पहुँच गए, जीपे ले आए। लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो भगत जी जहाँ खेत में मैं खड़ा था वहीं पर लम्बा पड़ गया और हाथ गुरुजी को आवाज़ें लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बचा ले। तो भगत जी हमारे खेत में ही वो मिट्टी की ढेरी बन गए, भागते हुए गए और उसी खेत के लास्ट कोने में जाकर वो दोनों ही, 2 सूअर थे, जोड़ा था, दोनों ही वहाँ पर मिट्टी की ढेरियाँ बन गए। बंदूक वाले आते रहे, घूमते रहे, चले गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली कि तेरे जैसा अंधा कहाँ मिलेगा जिसने हमें बुला लिया, 10-10 किलोमीटर से आए हम और तू कहता है सूअर है, यहाँ पर कोई तितर भी नहीं मिला हमें। तो वो गालियाँ निकालते हुए चले गए। भगत जी मैं जहाँ खड़ा था मेरे आँखों के सामने वो सूअर, मिट्टी की ढेरी फिर सूअर बने और वहीं पर चले गए। मैं उनके नज़दीक जाकर, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने उनके जाके आगे हाथ जोड़ा कि भगत जी मेरे से गलती हो गई, आप यहाँ ज़िंदगी भर रहो, जब तक रहो आपकी जगह है, मेरे परमात्मा ने आपको भी जीवन दिया हुआ है, जीवन दान दे दिया आपको। तो मेरा उस वक्त भगत जी बहुत रोना निकला, मैं आपको बता नहीं सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास
कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन बात ऐसी है कि किसी वक्त तो मेरे पास राशन लेने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते, तो रात को फरियाद करता हूँ गुरु जी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे ही 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है, और भी अन्य संतों के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। उनको जीवन दान नहीं मिल पाता, वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से, और आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और आपके पत्नी की जीवन रक्षा हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य संतों के अनुयायी हैं, उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पाते? सर, उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं। भगत जन चैनल पर नीचे पीली पट्टी आती है और गुरु महाराज का, परमात्मा का बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का सत्संग आता है, उसमें नीचे पीले रंग की पट्टी होती है, उसमें नाम मोबाइल नंबर दिए होते हैं। उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें और आपको कोऑर्डिनेटर जहाँ पर नाम स्थल केंद्र होगा, आपके नज़दीक होगा, उसके बारे में आपको भगत जन बताएंगे। आप वहाँ जाकर परमात्मा से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सत साहेब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। क्योंकि कबीर परमात्मा वो सुख सागर हैं जो अपने बच्चों का दुख देख नहीं सकते, और जब तक हम इस परमेश्वर की शरण में नहीं आते हैं तो हम अन्य उपासनाएं जो करते हैं वो हमें अपने प्रारब्ध में आने वाली आपदाओं से नहीं बचा सकते। उन साधनाओं से आपको अन्य लाभ तो हो सकते हैं, लेकिन आपके कर्म के दंड में वो परिवर्तन नहीं कर सकते। एक कबीर परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को छोड़कर अन्य जितने भी प्रभु हैं, स्वामी हैं, वो आपको जैसा कर्म किया है वो ही प्रदान कर सकते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो वो भक्ति हमारे लिए यूजलेस है। हमारे प्रारब्ध में, हमारे संस्कार में, पुण्यों में, इस जीवन के सफर में कोई ऐसा भयंकर घटना, दुर्घटना हो और वो टले नहीं, वो दुर्घटना जब घट जाएगी और कोई ऐसी घटना हो जो इस आदमी का मनोबल तोड़ देती है, फिर वो भक्ति भी नहीं करता, छोड़ देता भक्ति को। और परमात्मा कबीर जी आप पर आने वाले आपके प्रारब्ध के संस्कारों को बदल देता है। जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ जाती है और हमें पता है कि इसका कोई निवारण इस पृथ्वी पर नहीं है, और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका समाधान हो जाता है इस भक्ति से, तो हमारी आस्था भगवान में दृढ़ होती है और तभी हम भक्ति कर सकते हैं। पुण्यात्मा, हम ऐसे लोक से आए हैं जहां कोई कष्ट नहीं था, कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी और वृद्ध अवस्था नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। 60-70 वर्ष के हो जाते हैं राजनेता, अभिनेता, और अपनी सकीन को भी टाइट करवाते हैं देश विदेश में जाकर,
साल 2 साल के बाद फिर सिकुड़ेगी बात है। कितना करवाओगे इसने सेटिंग, और फिर मृत्यु डेफिनेट। आप सारा जीवन लगाते हो अपने मकान के बनाने में और परिवार के पोषण में। संतान होती है, संतान के फिर संतान होती है। हम बड़े खुश होकर रहते हैं, उनके साथ सीने से लगाते हैं, प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और 1 मिनट में ना जाने उन प्यारे बच्चों की मृत्यु हो जाए या स्वयं की हो जाती है तो खाक है ये जीवन। किस चीज पर आप आस लगाए बैठे हो? अगर यदि हमारी मृत्यु ना हो तो हम इतने ढीठ हो चुके हैं, इन दुखों को हम कोई परवाह नहीं करते, बेशक आई रो आपदाएं हमारे ऊपर। लेकिन मृत्यु भी डेफिनेट, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप जीने पे। असंख्य जन्म हो गए आपने यही परिवार पोषण करते और यही बंगले और कोठी और फैक्ट्री लाते और बनाते, आप ही चले जाते हो, ये यहीं रह जाती है। और फिर आप बने हो कहीं गधे और कोठी देख खड़ी है कहीं दूर। आपको क्या मिला उस कोठी में जो सारा जीवन खो दिया? ये किस कारण से करते हैं हम? क्योंकि हमने इतनी ही पढ़ाई पढ़ रखी है, संतान विवाह हो जा, संतान हो जा, रोजगार मिल जा, इनका पालन पोषण कर दें, इनका विवाह कर दें, फिर मर जावा, बेशक काम पूरा हुआ। नहीं, मनुष्य जीवन का कार्य तो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। मनुष्य जीवन का जो काम था वो तो आपने प्रारंभ भी नहीं किया। वो कौन सा कार्य है? परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा, जरा और मरण से छुटकारा। और ऐसा ना होने से तो आपका जीवन व्यर्थ है। ये क्रियाएं जिस पर हम पा सकते हैं ये तो पशु पक्षी भी करते, फिर मनुष्य जीवन की क्या आवश्यकता थी? इसमें कितनी सद्बुद्धि दी है, कैसे हाथ पैर दिए हैं, बुद्धि दी भगवान ने कि यहां पर आपदाएं तो आएंगी ही आएंगी। जैसे वर्षा घनी होगी, सर्दी गर्मी भी आती है, तूफान भी आते हैं। इनसे बचने के लिए अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया अवश्य बनानी चाहिए। गर्मी सर्दी से बचने के लिए वस्त्रों की, लज्जा शर्म भी बनाए रखने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है, वो भी आपको सद्बुद्धि दे दी। तो पुण्यात्माओं, जो मानव शरीर आपको प्राप्त है ये केवल ही पशु जैसे पक्षियों जैसे कर्म के लिए ही नहीं मिला था, इसके साथ साथ इसका एक वेरी इंपॉर्टेंट और कार्य है, वो जन्म मृत्यु के रोग से छुटकारा पाना। अब जन्म मृत्यु के रोग से छूटने का जो साधना थी, उपाय था, वो अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण से हमने इस जन्म और मरण के विधान को फाइनल मान लिया। ज्यादा से ज्यादा कोई साधना साधक करता है वो स्वर्ग तक अपनी बुद्धि सेट करे बैठा था, चाहे वो किसी धर्म मजहब का क्यों ना हो। और स्वर्ग क्या है? स्वर्ग में गया हुआ प्राणी अपने पुण्यों को समाप्त करके पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाता है, अपने संस्कार भोगने के लिए। चाहे मनुष्य जीवन भी प्राप्त हो सकता है और अन्य प्राणियों के शरीरों में भी कष्ट आप जी को उठाना पड़ता है। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट है, होटल है। ऐसे बढ़िया एटमॉस्फेयर में जैसे पृथ्वी के ऊपर उदाहरण दें तो गर्मियों के अंदर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि जो राज्य हैं, इनमें गर्मी कहर तोलती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है और जून तक, जुलाई तक फिर वर्षा हो जाती है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ठीक हो जाता है। तो इन 3-4 महीनों में गर्मी से बचने के लिए कोई सेठ साहूकार व्यक्ति, धनी, शिमला, कुल्लू, मनाली हिली स्टेशन पर
चला जाता है तो उसने वहां होटल में रहना पड़ता है, किराए पर कमरा लेता है होटल में, तो वहां सारा कुछ उसकी जेब से खर्च होता है, खाना भी और कमरे का किराया भी। वहां वो कोई इनकम नहीं कर सकता, केवल वो समय व्यतीत करने जाता है गर्मियों का। और 20, 30, 50 हजार, 1 लाख रुपया आजकल 3-4 महीनों में करके खराब, और फिर वापस उसी कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है। आगे हो सकता दाव लगे ना लगे, लाख रुपये बच्चे ना बच्चे उसको एक्स्ट्रा, तो फिर वहीं रहना पड़ेगा उसी दुख में। ठीक इसी प्रकार जो साधनाएं पुण्य प्राणी करते हैं, परमेश्वर कबीर जी की सत साधना के अतिरिक्त वो केवल स्वर्ग तक ही पहुंचते हैं, और उस स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों की पूंजी का नाश करके वह पुनः फिर पृथ्वी पर आ जाते हैं। और ये प्रोसीजर, ये प्रोसेस असंख्य जन्मों से आप प्राप्त कर रहे हो, इसी के अंदर आप लिप्त हैं। पहले तो इस मार्ग का को बताने वाला हमें मिला नहीं कि इस स्वर्ग से भी आगे कोई ऐसा स्थान है जिसकी प्राप्ति होने के उपरांत प्राणी पुनः पृथ्वी पर नहीं आता, उसका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता और वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। वहां एक और स्थान है, अभी तक जैसे उस स्थान को सतलोक कहते हैं, अमरलोक भी कहते हैं हमारी संत भाषा में। उस परमेश्वर ने जो वहां का मालिक है, हम सबका कंट्रोलर है, सबका जनक है, सबका परमात्मा है कबीर जी, उसने स्वयं आकर के उस स्थान की जानकारी हमें दी है कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो और आप यहां केवल अपनी यातनाएं भोग रहे हो इस पृथ्वी पर। आप सतलोक के वासी हो, वहां रहा करते थे, आपके सारे मकान जो के तो वहां पर विद्यमान है, बहुत सुंदर मकान है, वहां पर सारी व्यवस्था वहां पर आपकी बनी हुई है, बड़े सुंदर पार्क हैं, फलदार वृक्ष आपके महलों में लगे हुए हैं, आसपास आपके आंगन में बहुत बढ़िया सुंदर आपके वहां मकान है। अब उस व्यवस्था से हम पहले परिचित थे, वो आज भी आत्मा में घर किए हुए, और उसी की खोज, उसी की नकल हम यहां इस डुप्लीकेट लोक में कर रहे हैं। बड़ी कोठी हो, आगे आंगन हो, बड़ा पार्क हो, झूल डली हो, फूलदार वाटिका बनी हो, टहल करें, तो पुण्यात्माओं यह कोशिश भी करते हैं। बगीची हो, आंगन हो, बड़े सेठ लोग, बड़े अफसर यही चाहते हैं, चाहते तो सभी हैं, लेकिन उनका दाव लग जाता है या नकली अरेंजमेंट करने की। लेकिन यहां सुख नाम की वस्तु नहीं, टहल रहा वाटिका में और टेंशन है उसके दिमाग में, पता नहीं कहां घूम रहा है, उस वाटिका का आनंद भी नहीं ले पाते यहां पर वाटिका के भ्रमण का। तो परमात्मा ने बताया कि वहां एक और स्थान है, उसने, उस परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया आपको, और वो चारों युगों में हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि तुम गलत साधना कर रहे हो, तुम गलत लोक में रह रहे हो, जिनको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है। लेकिन सतयुग त्रेता द्वापर में हम दुखी नहीं थे, पुण्यकर्मी प्राणियों के जन्म होते हैं, वो जो भी साधना कर रहे होते हैं, कैसी भी कर रहे हैं, फिर भी वो सुखी होते हैं, और वो समझ बैठे होते हैं कि हम जो पूजाएं भगवान की कर रहे हैं, इसी से हमें ये लाभ हो रहा है। तो उस समय परमात्मा आते भी हैं। ये ज्ञान जो आज दास आपको रूबरू कर रहा है, यही ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ, कबीर परमात्मा का, उस परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का। तो उस समय हम नहीं सुनते उनकी इस बात को, क्योंकि हम सभी पुण्यकर्मी प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक जन्म लेते रहते हैं,
और हमारे पूर्व संस्कार से हम स्वस्थ भी होते हैं, सब सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं, बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, दीर्घायु होती है। तो हम ये भूल कर बैठते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इनसे हमें सब सुख उपलब्ध है। अध्यात्म ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान की कमी से हम इतना सोच लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो भी आपको प्राप्त है ये आपके पूर्व जन्मों का ही आपको प्राप्त है। वर्तमान में जो आप कर रहे हो इसका फल आपको भविष्य में आने वाले समय में मिलेगा, नेक्स्ट जीवन में, अगले जन्म में। तो इस कारण से हम उस परमात्मा के यथार्थ ज्ञान को नहीं सुन सके, समझ भी नहीं सके और शरण भी ग्रहण नहीं कर सके। ये दुर्भाग्य रहा हमारा। बड़े पुण्य भी किए, साधनाएं भी की, वेदों अनुसार भक्ति भी की, लेकिन परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई और न ही स्थायी स्थान मिला। हम जन्मते रहे, मरते रहे। इस दीर्घ रोग से हम असंख्य जन्मों से ग्रस्त हैं। अब ये समय आ गया है, परमात्मा ने निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग की जो पिछली पीढ़ी प्रारंभ होगी उस समय आप सभी को ये तत्व ज्ञान बताया जाएगा और सभी को उस परमात्मा से परिचित कराया जाएगा। अब यहां थोड़ा सा शंका उत्पन्न होती है कि अब ही यू ज्ञान क्यों सार्वजनिक किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो आपको बता दिया कि पहले भी कोशिश की परमेश्वर ने, चारों युगों में आए हैं परमात्मा, हमारे लिए भटक रहे हैं, लेकिन उस समय हम अधिक दुखी ना होने के कारण हम अपनी ही व्यवस्था में, और जैसा ज्ञान हमें यहाँ काल के इन ऋषि महर्षियों द्वारा, ब्रह्म के ऋषि महर्षियों द्वारा दिया गया था, उसी को हम अंतिम मानकर साधना में लीन रहे। सतयुग त्रेता द्वापर में कोई भी प्राणी भक्ति बिना नहीं रहता, वो अवश्य साधना किया करता था और अन्य कोई मजहब धर्म या और कोई साधनाएं नहीं थी। केवल वेदों अनुसार ऋषियों ने जैसा वेदों को समझा उसी का प्रचार जनता में करके उनसे भी वही साधना करने को वो कहा करते थे। ये कलयुग में आकर के ज्यादा मजहब धर्म इस काल ने बना दिए, आन उपासनाओं की भरमार भी इस कलयुग में कर दी है। इसका कारण क्या है? आप जी को ये बताया जाएगा कि आप जी क्यों फंस गए यहां उस सुखमय स्थान को छोड़कर। इसके लिए थोड़ी सी सृष्टि रचना की जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले परमात्मा अकेले थे, उन्होंने फिर एक अकैलोक की रचना की अपने वचन से, और उसके ऊपर वो परमात्मा विराजमान हुए। वहां से फिर उन्होंने 3 लोकों की और रचना की, जिसको अगमलोक, अलखलोक और सतलोक कहते हैं। और चारों के चारों लोकों में परमात्मा अन्य रूप धारण करके सिंहासन अपने वचन से निर्मित करके उसके ऊपर एक राजा के समान विराजमान हुए। प्रत्येक लोक में परमात्मा ऐसे विराजमान है, सिर पर मुकुट है राजा के समान, और ऊपर छत्र है बहुत बड़ा आलीशान, एक बहुत सुंदर गोल आकार का गुंबज बना हुआ है। उसके बीच में सेंटर में मालिक बैठे। सतलोक के अंदर आकर परमात्मा ने अपने वचन से, पहले एक वचन से सभी द्वीप और मानसरोवर की रचना कर दी। उसके बाद परमात्मा ने 16 वचन उच्चारण किए। 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की वचन से। प्रत्येक को एक एक द्वीप में रहने को कह दिया।
कुछ समय के उपरांत परमेश्वर सत्य पुरुष यानी कबीर जी ने अपने पुत्र अचिंत से कहा कि आप आगे की रचना रचिए। अचिंत ने अपने वचन से एक व्यक्ति उत्पन्न किया, युवा लड़का, उसका नाम रखा अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष मान सरोवर के अंदर एक बहुत बड़ा अमृत का भरा हुआ सरोवर है, तालाब है। उस तालाब में जाकर स्नान करने के लिए गया था। वहां पर वो निंद्रा आ गई, उसमें गहरे जाकर सो गया। वहां पर श्वासों से शरीर नहीं है सतलोक के अंदर। काफी समय ऐसे ही बीत गया। उसके बाद परमात्मा ने, सत्य पुरुष ने स्वयं ही सृष्टि रचना की। उसी सरोवर से जल उठाया, अपने वचन से उसको अंडा रूप दे दिया। उस अंडे के अंदर एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। उस अंडे को मानसरोवर में छोड़ दिया। गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो अंडा नीचे जाने लगा। उसकी आवाज से अक्षर पुरुष की निंद्रा भंग होगी। अब जैसे कोई अधूरी निंद्रा में जागता है तो उसको कुछ क्रोध सा होता है, तो ऐसे उस अक्षर पुरुष ने कोप किया कि मुझे किसने जगा दिया, और उस कोप युक्त दृष्टि से देखा अंडे को। उस कोप से वो अंडा फट गया क्रोध से। उसमें से एक युवा लड़का निकला जो यहां का अब मालिक कहलाता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं। अब अक्षर पुरुष और सरपुरुष उस तालाब में दो थे। परमात्मा ने आकाशवाणी की कि तुम दोनों बाहर आओ। अक्षर पुरुष, तुम निंद्रा में थे, तुम्हें जगाने के लिए ये सब कौतुक किया गया। दोनों बाहर आ गए, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। इन दोनों से कहा कि आप जाइए अचिंत के लोक में, द्वीप में रहो। ये तीनों एक द्वीप में रहने लगे, अचिंत, अक्षर पुरुष और सरपुरुष। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने आप सभी आत्माओं की, कबीर जी ने अपने वचन से आपकी उत्पत्ति की युवा अवस्था में, और आपको अलग अलग स्थान अपने वचन से रच कर उसमें रहने की व्यवस्था की। तो ऐसे आप वहां रहा करते थे। परमात्मा ने नर और नारी की भी रचनाएं की। आपकी वहां संतान है, संपत्ति है, अलग अलग से। बहुत सुंदर महलों में रहा करते थे, किसी चीज का अभाव नहीं, कोई राग द्वेष नहीं। सुंदर शरीर आपको प्राप्त था, तेज पुंज से एक ही तत्व का बना हुआ। ये 5 तत्व का बना हुआ है। इसके अंदर आप देखते हो कितना सुंदर आपको लग रहा है। ये बना किस मटेरियल से है? 5 तत्वों से, जिसमें मिट्टी, पवन, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे बना हुआ। और ये देख ले, इसमें कुछ दिखता नहीं, और कितना सुंदर प्रारूप हो गया इसका। इसको बनाने के लिए जो व्यवस्था की गई है, यहां नर्मदा करके उनके द्वारा खाए गए उस 5 तत्वों का ही मिश्रण, उसका प्रारूप बदल कर ये शरीर और ये हाड़ मांस का पुतला बन गया। इसका अंतिम संस्कार करते हैं, ये फिर उसी 5 तत्वों में फिर से मिल जाता है। तो सतलोक के अंदर एक तत्व से बना हुआ है, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं हमारे शरीर में। तो वहां हम ठाठ से रहा करते थे, कोई चिंता नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था, काल मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं थी,
ना बच्चे हमारे सामने मरते थे, ना हम मरते थे, सब सुविधाएं हमें उपलब्ध थी। और एक विशेषता है, जब जीव को सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं तो ये परमात्मा को बोलता है। यह सबसे बड़ी कमी है जो हमें वहां दुख दे गई। और यहां पर भी यही व्यवस्था आपके अंदर है। जो भी आज सुखी है, जिसके पास संतान ठीक है, आगे संतान की भी संतान ठीक है और सब स्वस्थ है, अच्छी पोस्ट है या कोई अच्छा धन उसके पास है, उसको आप जाकर समझाने की चेष्टा कीजिए, वो सुनने को तैयार नहीं। ये दुर्भाग्य उस प्राणी का जो परमात्मा से दूर हो गया, इस नकली सुख न प्राप्त करके, इस झूठे सुख को प्राप्त करके। तो यही समस्या हमारे सामने वहां उत्पन्न होगी। सब सुविधाएं उपलब्ध थी, कोई किसी चीज की वह त्रुटि कमी नहीं थी। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद वो सरपुरुष, जिसे ज्योति निरंजन भी कहते हैं, आगे चलकर इसी को काल भी कहते हैं, जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जिसके लोक में हम रह रहे हैं। हम यहाँ कैसे फंसे, अब इससे क्लियर होगा। पुण्यात्माओं, जो दास आपको ये कथा सुना रहा है, ये सत्यनारायण कथा है और ये सत्य कथा है और ये परमात्मा द्वारा बताई गई है। ये किसी डूम भाट के गीत नहीं, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, कबीर गॉड गिवन। आप जी ने जो आज तक सुना है वो उस रंग में आप रंग चुके हो, और ये हटकर यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता है तो मन के अंदर बहुत से जो है ये संकल्प उत्पन्न होते हैं, शंकाएं उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न तो होंगी और इसी ज्ञान से ही समाप्त भी होंगी। धैर्य से सुनना। अब इस सरपुरुष ने जो अंडे से उत्पन्न हुआ था, इसके मन में एक कल्पना आई, एक ओछी सोच उठी कि हम 3 एक द्वीप में रह रहे हैं और अन्य हमारे सभी भाई अपने अपने अलग से सिंगल अलग अलग रह रहे हैं। तो इसने क्या सोचा कि मैं भी अलग से स्थान प्राप्त करूं। उसके लिए इसने तप शुरू किया। एक पैर पे खड़ा होके ये तप करता रहा और हम सभी जो अपने सुख से रह रहे थे इसको देखने लगे। 70 युग तक ये एक पैर पे खड़ा रहा। तो पुण्यात्माओं, आज भी हमारे अंदर ये त्रुटि विद्यमान है। जैसे हम कहीं सुन लेते हैं कि उस स्थान पर एक महात्मा जी 2 वर्ष से खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो गांव वाले तो सारे देखने जाएं और दूसरा भी जो भी सुने वो अवश्य जा देखने के लिए। 2 साल से खड़ा है, 2 वर्ष से खड़ा है, बैठता ही नहीं। तो ऐसी धारणा हमारे मन में बन गई कि यो 70 युग से खड़ा है, बहुत लंबे समय से। हम उसको चाहने लग गए, उसके ऊपर आसक्त हो गए। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आकाशवाणी की, बहुत बार सतर्क किया, अनाउंसमेंट की कि आप इसकी इस कलाबाजी को मत देखें, अपना मस्त रहो। हम ऊपर से तो सावधान हो गए, अक पिताजी को, परमात्मा को आभास ना हो जा, लेकिन अंदर से कसक गई नहीं इसकी। हमारे जबरदस्त इसकी चाह बन गई, इच्छा बन गई। जब इसने 70 युग तप कर लिया तो परमात्मा कबीर जी ने, परमेश्वर ने पूछा कि क्या चाहता है ज्योति निरंजन,
तब इसने कहा, पिताजी ये स्थान मेरे लिए कम है, मैं अलग से स्थान चाहता हूं। परमात्मा ने कहा, ठीक है, तेरे 70 युग के तप के बदले में परिणाम स्वरूप आप जी को 21 ब्रह्मांड दे दिए। जैसे एक सेठ साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लॉट अलॉट कर दे के लिए, बेटा ये तेरे हैं, खाली प्लॉट। और ये 21 ब्रह्मांड सतलोक के एक कोने में बहुत दूर वहां बता दिया कि वहां जाइए। ये वहां गया, 21 प्लाटों को देखकर बड़ा खुश हुआ। इसने सोचा इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी चाहिए। उसके लिए मटेरियल भी परमात्मा के पास ही था। इसने फिर तप किया 70 युग। तब परमेश्वर कबीर जी ने परम अक्षर ब्रह्म ने पूछा, क्या चाहता है ज्योत निरंजन? ए सरपुरुष, अब किस चीज की आवश्यकता है तुझे? तू क्यों हठ कर रहा है? तब इसने प्रार्थना की कि हे परमात्मा, मुझे कुछ सृष्टि रचने की सामग्री दीजिए। परमेश्वर कबीर जी ने, सत्य पुरुष ने, इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। केले पुत्र खेल ले खिलौनों ते। इनको पाकर के इसने खूब खुशी मनाई। फिर सोचा कि इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूंगा। और फिर जैसे प्लॉट पे मकान बना लिया, तो इसने सोचा कि फिर इसमें कुछ आत्माएं भी रहे मेरे साथ, अकेले का दिल लगेगा कैसे? इसने फिर तप प्रारंभ किया। इसने सरपुरुष ने, ज्योत निरंजन ने, जब इसने 64 युग तक तीसरी बार तप कर लिया, तब परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है? जो मांगा था तुझे दे दिया, अब क्यों सिर दर्द कर रहा है तू? अपना चैन से रहे। तब इसने कहा, पिताजी मुझे कुछ आत्माएं दे दो, अकेले का दिल नहीं लग रहा है। अपनी आत्माओं, परमात्मा ने कहा भी बात सुन ले। ये जितने प्राणी यहां पर, जितने भी यहां पर रह रहे हैं हंस आत्माएं, ये सब मेरे वचन से उत्पन्न हुए हैं और ये मेरे अंश हैं। ये अपनी आत्मा में तुझे नहीं दे सकता, तो उनको बहुत दुखी कर देगा। तब इसने कहा, नहीं पिताजी, मैं सत का राज करूंगा, किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायियों के विचार। दर्शकों, कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को बुरी लत लग जाए तो उसका जीवन तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ उसके परिजनों पर जो उसका प्रभाव देखने को मिलता है वो वास्तव में दयनीय और दुखमय है। कुछ ऐसी ही अनसुनी दुखद सी दास्तां रही है कीर्ति शर्मा जी की, जो पेशे से शिक्षिका हैं और मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। कीर्ति जी पूजा अर्चना तो कर रही थी, पर सही साधना न होने के कारण इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। इनके घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, जिसे सुनकर आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। इनके पति बुरी आदतों से इतने घिर चुके थे कि अपना सब कुछ लुटा दिया। जुए की लत ने इनका घर-बार और हर खुशी छीन ली। यहां तक कि इनके पास दूध लेने तक के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी दुखद परिस्थिति थी कि जिसे साझा करते हुए कीर्ति जी की आंखों से आंसू नहीं रुके। इन सब कठिनाइयों में कहते हैं भगवान ही एकमात्र सहारा होता है। वहीं भगवान भी कीर्ति जी के जीवन का सहारा बन गए। पूर्ण परमात्मा के स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ग्रहण करने के बाद इनके पति की जुए की लत भी छूट गई। आर्थिक स्थिति ठीक हुई, शारीरिक लाभ मिले और सही भक्ति साधना मिली। संत जी की कृपा से इन्हें ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनका गुणगान करते हुए आज कीर्ति जी थकती नहीं है। सुनिए कैसे इन्होंने अपने जीवन के दुखों से निजात पाई और इनके घर में खुशियों की बौछार आई। जी नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कीर्ति शर्मा। कीर्ति जी कहाँ से आए आप? मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ
और मैं टीचिंग लाइन में हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? इनसे मैं संत रामपाल जी महाराज से मैं 9 फरवरी 2017 को जुड़ी हूँ। यदि आपसे कारण पूछा जाए कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली क्यों, तो क्या कहेंगे? एक्चुअली हम बहुत ही प्रॉब्लम में थे, और इसके पहले प्रॉब्लम में थे मतलब जैसे जो भी मनुष्य प्रॉब्लम में रहता है धरती पर, वो सबसे पहले और कुछ वो नहीं है, सल्यूशन नहीं है तो हम भगवान के पास जाते हैं। उसी तरह हम भी जो दुनिया में जो अभी तक चली आ रही है प्रथा, मूर्ति पूजा वगैरह है, हम वही कर रहे थे, मगर उन चीज़ों से हमें कुछ भी सल्यूशन नहीं मिला। यहाँ तक कि जितनी पूजा कर रहे थे उतना ही हम खड्डे में जा रहे थे, अगर ऐसे कहा जाए तो बहुत मतलब हमारे पास कोई चारा ही नहीं था। और तभी ऐसा हो गया जैसे संत रामपाल जी महाराज ने ही हमें बताया है कि बेटा तू मेरी राह पे आ जाओ। यदि आपसे पूछा जाए कि आपको परेशानियां क्या थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने की आखिर आपको जरूरत क्या आन पड़ी, ऐसी क्या परिस्थितियां हुई कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? मेरे जो भगत जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, उनको बहुत ही बुरी आदत थी जुआ खेलने की। वो खुद रिग लाइन पे हैं, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख तक कमा लेते हैं। मैं खुद टीचर हूँ, मेरी इनकम घर पे आती है। उसके बावजूद हमारा 2 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट, प्लस मेरे पास जो भी गहने वगैरह जो मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं वो सभी था हमारे पास। और इनकी इसी बुरी आदत की वजह से हमने सब कुछ खो दिया है। आज हम रेंट के फ्लैट पे रह रहे हैं, और तब भी इनकी पेमेंट अच्छी है, मेरी पेमेंट अच्छी है, तब भी हम अच्छे से गुजारा कर सकते हैं रेंट के फ्लैट पे। तब भी हमारे पास पैसे नहीं बचते हैं, जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मेरे भगत जी को, हस्बैंड को पता भी चलता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तब भी पता नहीं किस प्रकार का उनमें खिंचाव था कि उस काल की दुनिया में, जो मैं कह रही हूँ, जो मैंने अभी यहाँ पे सीखा है, उस काल की दुनिया में वो कैसे खींचे चले जाते थे। उन्होंने मेरी कसम ली, मेरे बच्चे की कसम ली, मगर कुछ फ़ायदा नहीं था। मगर जब से, जिस दिन से हमने 9 तारीख से जो नामदान लिया है, 10वें दिन से मेरे भगत जी ये बोल रहे कि कीर्ति मुझे वहाँ पे जाने की इच्छा भी नहीं होती है, वहीं लॉटरी खेलने के लिए। हमारे पास दूध लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। आज इसी चीज़ को 6 महीने हो गए, और मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाने का नाम तो छोड़ दो, अब उस गली से भी गुजर जाते हैं ना तो बोलते कि अब जैसे नफरत सी होने लगी है मुझे उस चीज़ से। तो इतना बड़ा हमने सिर्फ 6 महीने में इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही देखा है। आपको लगभग 6 महीने ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए हैं, तो आपकी आर्थिक स्थिति में इतना सारा बदलाव कैसे हुआ? पहली बात तो जहाँ जो कमाए हुए पैसे हमारे चले जाते थे वो बचने लगे हैं। लोन वगैरह, कर्जा वगैरह है, अभी भी है, मगर जो हम पूरी तरह जो डूब रहे थे ना पानी में, मेरे गुरुजी ने हमें यहाँ तक उठा लिया है। कम से कम हम सांस ले सकते हैं, सुकून से जी रहे हैं। पता है कि लोगों का कर्जा भरना है, और जो प्रकार से लोग हावी होके हम पर आते थे कि भाई पैसे देना है, ये है वो है, आज वही लोग प्यार से बात कर रहे हैं। वो रुक भी रहे, उनको वो जो लोग हमें समझने की कोशिश में नहीं थे, समझना ही नहीं चाहते थे, आज वो लोग हमें समझ भी रहे हैं कि भाई ठीक है, तू टाइम ले ले, जब तेरे पास पैसा आएगा तब तू दे देना। मतलब ये बात आपके पति को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही कैसे समझ में आई कि जुआ नहीं खेलना चाहिए? जो बुरी आदतें थी उनकी, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही क्यों छूटी? ऐसा क्या परिवर्तन आया? देखिए, मुझे लगता, क्या मुझे विश्वास है कि ही इज़ द ट्रू गॉड फॉर मी। क्योंकि अगर जब हम पहले भी साधना भक्ति वगैरह सब किया करते थे, मैं कृष्ण जी का जाप करती थी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। जब हमारा घर बिका तब भी हमने बहुत जाप और मंत्र जाप ये सब किया था कि भगवान हम ऐसा ना हो कुछ कि हमको रेंट के फ्लैट वगैरह पे रहना पड़े। तब क्यों नहीं भगवान ने हमारी सुनी? तब तो हमारा सब सत्यानाश हो गया। और रामपाल जी महाराज के पास आने के बाद से इतना सुकून, मतलब जो भी कर्जा वगैरह है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, मन को सुकून मिल रहा है,
टेंशन मुसीबतें आती मगर कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता है, बड़ी आसानी से हंसते खेलते। और टेंशन जैसी तो कोई चीज़ ही नहीं लग रही है अभी हमें। अब बस ऐसे ही लगता है कि हमें बस भक्ति करना है और भगवान है ऊपर करने। जब हमने उनका नाम ग्रहण किया और उसे जाप मंत्र जो भी उन्होंने दिया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसको जब हमने जपना वगैरह शुरू किया था तब हमने खुद एक्सपीरियंस किया कि हमारी आर्थिक स्थिति में भी लाभ हो रहा है। देयर आर चेंजेस इन आवर फाइनेंशियल एज वेल एज हेल्थ। देखिए, आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं आप। संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि साधारण सी वेशभूषा रखते हैं, कंठी माला ही नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। एक ऐसा व्यक्ति संत कैसे हो सकता है? क्या आप उन लोगों की बातों से इत्तेफाक रखते हैं जो ये कहते हैं कि जो साधारण सी वेशभूषा रखते हैं वो संत कैसे हो सकते हैं? डेफिनेटली संत होना ज़रूरी नहीं है कि भगवा कपड़ा पहन लेना है, माला वगैरह कर ले लेनी है। संत इंसान मन से होता है, विचारों से संत होता है, दूसरों के प्रति उनकी क्या भावना है उससे संत होता है। तो इसलिए मैं नहीं मानती हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, तिलक लगा लिया है और दुनिया भर के ढोंग वगैरह कर रहे वही संत है। संत रामपाल जी महाराज ही एक में वो संत है, वही परमेश्वर है। मुंबई जैसे शहर में रहने के बावजूद क्या आप इन बातों में विश्वास रखते हैं कि किसी मंत्र के जाप से या संत के आशीर्वाद मात्र से इस तरह के लाभ होते हैं? मैं पहले से ही भगवान की राह पर, मतलब पहले से ही मुझे विश्वास है कि भगवान है। इसीलिए मेरा पहले से ही आध्यात्मिक उसमें भी काफ़ी लगाव था, रुचि थी। काफ़ी बार मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ भी बैठना जो डिफरेंट कास्ट के हैं, कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उन लोग भी जो अपनी बातें शेयर करते थे वो भी मैं सुनती थी। तो मतलब मुझे भगवान में रुचि तो पहले से ही थी, उन पे विश्वास भी पहले से ही था। सिर्फ इतना ही था कि करेक्ट वे ऑफ वर्शिप वो मुझे नहीं पता थी, जो मुझे अभी पता चली है। आप बॉम्बे जैसे शहर में रहते हैं, बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि जो बॉम्बे शहर में अभिनेता रहते हैं उनको देखा जाए। यदि आपसे बात की जाए तो आपके रियल हीरो कौन है? रियल हीरो अभी तो संत रामपाल जी महाराज है। और जिन अभिनेताओं की आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोफेशन है, वो कमाने के लिए कर रहे हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं और उनके घर तो भरे जा रहे हैं। बाकी लोगों के दुख से उनको क्या मतलब है। मगर जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो आए हैं दूसरों का दुख दूर करने के लिए। वो नशा मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़े एग्जाम्पल मेरे हस्बैंड ही हो गए हैं। ही इज़ डिनाइंग फॉर डाउरी सिस्टम ऑल्सो एंड कितने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह जो है जो देखा गया है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, उन सभी चीज़ों से वो उनको छुटकारा दिलाने आए हैं, उनकी प्रोग्रेस करने आए हैं। और आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जैसे 3 घंटे की अगर लोगों ने मूवी देखी है और 3 घंटे का सत्संग सुनाइए संत रामपाल जी महाराज का, आप गारंटीड जिन्होंने सत्संग सुना है 3 घंटे का, उनमें आप काफ़ी बदलाव देखेंगे कंपेयर टू जिन्होंने 3 घंटे की फिल्म देखी है। और जो बदलाव उनमें आएगा और उन लोगों ने अगर ग्रहण कर लिया तो वो लाइफ टाइम तक उनके लिए एक बहुत अच्छी सीख हो जाएगी और वो अपने लाइफ को काफ़ी प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।